हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। आई एम चांदनी स्वर्णकार और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज भी करेंगे जिससे बहुत हेल्प होगी आपको चीज़ें समझने में। एक्सप्लेनेशंस के साथ कवर करेंगे चीज़ें। और आप मेरे डेली लेक्चर्स जो हैं हिंदी में जो होंगे वो 7 बजे देख सकते हैं और ये मेरा 4th लेक्चर है। ओके, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत हो या हेल्प की ज़रूरत हो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और हर वर्ड का एक कैटेगरी है। कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द जॉब द वर्ड डज। ठीक है, तो उस हिसाब से जो कैटेगरी डिसाइड की गई है उसके जॉब के अकॉर्डिंग जो वो रोल प्ले करता है हम उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, ये जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझ लोगे तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत हेल्प होगी और आपकी राइटिंग स्किल जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। वैसे तो कहा जाए तो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं बट मेजर जो होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, राइट। तो दिस आर द 8 मेन नाउन जो कि हमें पढ़नी है। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले नाउन पढ़ेंगे। नाउन क्या है? वेट, यस, विल कवर नाउन। तो नाउन क्या है? नाम, यू कैन रिलेट विद नाम। ओके, जब आप किसी चीज़ को नाम देते हो, आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हो इस चीज़ को इस नाम से। ठीक है, सो दैट इज़ नाउन। लाइक जब आप रिप्रेजेंट करते हो एक पर्सन को, ठीक है, प्लेस को, फिर किसी चीज़ को, या फिर हो गई कोई आइडिया, और इवन फीलिंग्स के बारे में जब आप बात करते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ, तो खुश जो हैप्पीनेस है वो एक्चुअली में नाउन है। देयर इज़ अ वर्ड फॉर द फीलिंग, राइट। तो इसलिए वो नाउन है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जैसे ऑब्जेक्ट्स हो गए, पीपल हो गए, एनिमल्स हो गए। आप क्वालिटीज़ को भी एक नाम देते हैं, किस तरह की क्वालिटी है तो उसे भी हम नाउन के अंडर रखेंगे, कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होती है ना, आप जब नाउन बहुत अच्छे से समझते हैं तो आप मीनिंग बहुत अच्छे से कन्वे कर पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल यहाँ पे प्ले करता है। जब एग्जांपल्स के बारे में हम बात करते हैं तो जैसे पर्सन में आप किस तरह के नाम यूज़ कर सकते हैं, जैसे टीचर हो गया, स्टूडेंट, डॉक्टर, फ्रेंड, राइट, फैमिली। अब प्लेसेस में कोई भी प्लेस जैसे बीच हो गया, स्कूल, पार्क, सिटी, ताजमहल, दैट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स यू कैन टेक। थिंग्स में बुक, टेबल और अदर यू कैन रीड। लाइक हैप्पीनेस, आई टोल्ड यू दैट इट्स अ फीलिंग। ओके, इट इज़ अ फीलिंग, तो ये भी नाउन है। सिंपल टर्म में आप याद रखिए कि हर चीज़ का जिसका भी आप एक नाम देते हो दैट इज़ अ नाउन। ठीक है, प्रोनाउन में आते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन बेसिकली नाउन के बिहाफ में यूज़ होती है। तो क्या करते हैं हम, बहुत बार नाउन यूज़ नहीं करते, रिपीटेटिव अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो इट डज़ नॉट लुक गुड। तो हम क्या करते हैं, नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मैं चीज़ें कह रही हूँ कि चांदनी ये करती है, चांदनी वो करती है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग चांदनी विल यूज़ शी। तो जो शी है वो प्रोनाउन है। ठीक है, और एक सब्स्टिट्यूट फॉर नाउन वी कैन से दैट इज़ अ प्रोनाउन। ओके, ये एक्चुअली में प्रोनाउन जो हेल्प करती है ना, वो लेस रिपीटेटिव सेंटेंस फॉर्म करने में हेल्प करती है, ज़्यादा कंसाइज बनाने में हेल्प करती है ताकि सेंटेंस बहुत खूबसूरत दिखे। ठीक है, आप बहुत सारे प्रोनाउन के एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, पोजेसिव हो गया। तो माइन, योर्स, हिज, दिस आर द प्रोनाउंस। फिर मी, यू, हिम, ये सारे जो प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं। ओके, लेट्स जंप इनटू द थर्ड वन। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव सिंपली आप इस चीज़ को याद रखिए, जब आप नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, जब आप नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है, तब वो एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, जब आप स्पेसिफिकली उसके नाउन एंड प्रोनाउन के क्वालिटी के बारे में, साइज़ के बारे में, शेप, कलर, कंडीशन, किस कंडीशन में है, उसके एट्रीब्यूट्स, खासियत के बारे में बात करते हैं, जब आप डिटेल्स ऐड करते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ एडजेक्टिव। तो फॉर एग्जाम्पल्स में हम कह सकते हैं कि ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल। तो शी एक नाउन है, ठीक है, जो कि नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं बिहाफ में, तो नाउन हो गया वो। और उसको एट्रीब्यूट, उसके बारे में कुछ तारीफ़ करने के लिए या फिर उसके एट्रीब्यूट के बारे में बताने के लिए हम कह रहे हैं शी इज़ ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, बिकॉज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, इंटेलिजेंट हो गया, रेड, जैसा कि यहाँ पे कलर के बारे में लिखा हुआ है, सॉफ्ट, एट्सेट्रा। यू कैन ऐड
as much as you want, ठीक है। verb के बारे में बात करते हैं, सॉरी वर्ब के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअली में ये रिप्रेजेंट करता है एक्शन को। जब हम कोई काम करते हैं, किसी तरह का भी काम, जैसे हम खा रहे हैं या फिर somebody is having a meal, तो चीज़ें हम जब कहते हैं ना, जब कोई क्रिया हो रही होती है, एक्शन जब हो रहा होता है, किसी तरह का स्टेट ऑफ बीइंग है, दैट इज़ ऑल्सो अ वर्ब, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में बहुत हेल्प करती है। विदाउट वर्ब यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते हो वर्ब के बिना, ठीक है। एग्जाम्पल्स में हो गए वी, have, do, I'll do that, okay, I'll do that, so I will do that, will actually में verb है, do भी verb है। there are different types of verb, you do not need to know all of them, just simply आप याद रखिए क्योंकि सीटेड एग्जाम के लिए इतना ही important है। can, may, go, eat, sing and there are lot more, okay, so आप कर सकते हो बाकी अपने सहूलियत के हिसाब से। एडवर्ब के बारे में बात करते हैं। एज आई टोल्ड यू ना, एडजेक्टिव में क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे वर्ब और एडजेक्टिव दोनों को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन जब आप प्रोवाइड करते हो किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और वर्ब के बारे में, इवन अनदर एडवर्ब, कोई और एडवर्ब भी सेंटेंस में यूज़ हुआ है तो उस चीज़ के बारे में भी आप जब बात करते हो तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। I'll tell you, even that like adverb also add details, like ऐसे चीज़ें में help करती है जानने में, जैसे how, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, what extent, कितने extent तक कुछ चीज़ें हुई, तो ये सारे आंसर्स भी जानने में आपको help करती है adverb, ठीक है। तो for example slowly, तो यू सेइंग स्लोली, जैसे वो काम कर रहा है, तो अब जो काम कर रहा है वो काम बहुत अच्छे से कर रहा है अगर आप कहते हो, या काम कर रहा है कहते हो, तो जब आप वहाँ पे स्लोली ऐड करते हो ना, तो काम कैसे कर रहा था, तो धीरे धीरे कर रहा था, तो दैट इज़ एडवर्ब, ठीक है। वर्ब, काम को जब आप मॉडिफाई करते हो, यहाँ पे काम को मॉडिफाई की जा रही है, काम कैसे कर रहा है, तो स्लोली कर रहा है, दैट इज़ अ वर्ब, एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब, ओके। For example, quickly, yesterday, soon, and there are more. Then preposition. Preposition simply आपको noun, pronoun को दूसरे phrases, sentence से जोड़ने की कोशिश करता है। relationship जब वो बताता है तो उसे हम preposition कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है shows the relationship between a noun and another word in the sentence, okay। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करता है, जैसे लोकेशन हो गया, जैसे कहाँ पे चीज़ें रखी हुई है, तो टेबल पे रखी हुई है, आपको लोकेशन बताई जा रही है। आप किस टाइम पे कर रहे हो, तो आप यूज़ करते हो एट, इन, टाइम बताने के लिए भी प्रीपोजिशन यूज की जाती है, जैसे कि डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ की जाती है, मैनर्स, कोई और रिलेशनशिप बताने के लिए भी यूज़ की जाती है, तो हम उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन हो गया, ऑन, एट, ड्यूरिंग, वाइल डूइंग समथिंग, आफ्टर, है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है प्रीपोजिशंस के हैं। और आप ये भी चीज़ समझिए कि बहुत सिंपली ये चीज़ समझिए कि रिलेशनशिप बताता है किस के साथ, नाउन और प्रोनाउन को का अनदर वर्ड जो कि सेंटेंस में है उसके साथ रिलेशनशिप बताता है। बहुत इजी है याद रखना, ठीक है। इंटरजेक्शन की बात करते हैं। इंटरजेक्शन क्या है, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स होते हैं ना, जो कि एकदम से आ जाते हैं, और उसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क से, एक्सक्लेमेशन होता है वो, यूज़ करते हैं। जब भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क देखो और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन इमोशन आप बर्स्ट आउट होते देखो, तो आप कहोगे कि इंटरजेक्शन यूज हुआ है, ठीक है। ये शुरू में यूज़ होती है और सेंटेंस के शुरुआत में यूज़ होती है, जैसे कि हम वाव कहते हैं, खुशी, कोई अमेज हो गया आप, तो आप कह रहे हो ओ आह, सो है ना, हुर्रे, वुहू, आउच, चोट लग गई है, इट काइंड ऑफ दैट। आप ये बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे एक्सप्रेस सरप्राइज आप जैसे कि फॉर एग्जांपल वाव, जॉय आप कह रहे हो, हुर्रे, है ना, एक्साइटमेंट, वुहू, देन पेन आप कह रहे हो, आउच, फ्रस्ट्रेशन, टेरिबल, उग,
यू आर सेइंग दैट। और अदर जो इंटेंस इमोशंस होते हैं उसको जब आप एक्सप्रेस करते हो तो दैट इज़ इंटरजेक्शन, और आपको हमेशा याद रखना है कि उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क होती है, ठीक है। नाउ कंजंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय कंजंक्शन? क्या है ये? इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दो सेंटेंस में दो तरह के वर्ड्स भी हो सकते हैं, दो तरह के फ्रेजेस भी हो सकते हैं, क्लॉजेस भी हो सकते हैं। दो तरह की चीज़ों को जोड़ने के लिए जैसे हम फेविकोल यूज़ करते हैं ना, वैसे कंजंक्शन का यूज़ होता है। जैसे एंड हो गया, बट हो गया। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल भी आई हैव नोटेड डाउन, आई लाइक कॉफ़ी एंड शी प्रेफर्स टी। तो हियर एंड एक्चुअली में दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है ना, तो एंड कंजंक्शन हुआ। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी ईजी टू रिमेंबर ऑल्सो, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे एक्चुअली में कंजंक्शन हेल्प करता है स्मूथ और कोहेसिव सेंटेंसेस बनाने में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान करने में आपको चीज़ें समझ आएगी ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। कंजंक्शन भी हमने कवर किया है। फिर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। द वर्टिकल पैनल्स आर कवर्ड बाय इक्विजाइड फिगर्स, हियर द वर्ड इक्विजाइड इज अ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इक्विजाइड जो है यहाँ पे क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आप पहले समझिए कि इक्विजाइड का मतलब क्या होता है। इक्विजाइड का मतलब होता है ब्यूटीफुल, खूबसूरत, सुंदर, ठीक है। तो फिगर यहाँ पे इस चीज़ के नाउन को एक्चुअली में ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, डिटेल ऐड कर रहा है कि कैसा है वर्टिकल पैनल। तो वो किस मतलब वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। द वर्टिकल पैनल्स आर कवर्ड बाय इक्विजाइड फिगर्स, किस चीज़ से कवर होया हुआ है, तो इक्विजाइड फिगर्स से कवर हुआ है, बहुत खूबसूरत फिगर से कवर होया हुआ है। तो किस चीज़ के बारे में बात ही हो रही है, हमें वर्टिकल पैनल्स के बारे में बात हो रही है, तो ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। Which part of speech is the underlined word in sentence given below? I decided to reduce my expenses by half. So what is half? है ना, आपको मैंने पहले ही बताया कि प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन बेसिकली दो मतलब एक सेंटेंस में दो चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करता है, कुछ डिटेलिंग देने की कोशिश करता है। लेट्स रिपीट वंस अगेन, वेट, हाँ, shows the relationship between noun and another word in the sentence, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि क्या इशू हुआ है। यहाँ पे expenses और by half के बारे में बात हो रही है। तो ये आपके बारे में, मतलब ये नाउन के बारे में बात हो रही है कि I decided what, like to do what, like आप क्या करने का डिसाइड कर रहे हो। तो बेसिकली आप एक्सपेंसेस हाफ करने का डिसाइड कर रहे हो। ये रिलेशनशिप भी बता रहा है, तो ये एक प्रीपोजिशन है, राइट। प्रीपोजिशन इज द करेक्ट आंसर। देन आप दूसरा कवर करते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो? आई सी ओनली मैन हु रिप्रेजेंट हाफ ऑफ द कंट्री। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो एडवर्ब से, बट एडवर्ब इसका आंसर नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हु किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके बिहाफ में यूज हुआ है? ये एक नाउन के बिहाफ में यूज हुआ, मैन के लिए यूज हुआ, मैन हु रिप्रेजेंट हाफ ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो अगर आप जब मैन नाउन के लिए, नाउन के बिहाफ में आप चीज़ें यूज कर रहे हो, तब उसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोनाउन इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। हम फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच of the underlined word in the following sentence, ठीक है। The student eagerly awaited the exam results, right? Awaited, अब awaited क्या है यहाँ पे? देखिए, I think eagerly की बात हो रही है। Awaited is what? It's a verb, right? The student क्या कर रहा है? स्टूडेंट वेट कर रहा है, ठीक है, अपने रिजल्ट, एग्ज़ाम रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहा है, बहुत बेसब्री से वेट कर रहा है। अगर हम ईगरली पूछते ना, तो किस तरह से वेट कर रहा है, तो बहुत ईगरली वेट कर रहा है, तो तब हम कहते हैं कि ये एक एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में डिटेल्स दे रहा है, ठीक है, तब हम कहते हैं एडवर्ब है। बट हम अवेटेड क्या है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक वर्ब है, क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी
वर्ब, ठीक है। वी हैव डन। आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक काम कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स कवर अप करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है। अब वो आपके ही हाथ में है। फ़िलहाल के लिए हम इस लेक्चर में जो भी पढ़ सकते थे हमने कर लिया है। थैंक यू फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके।